अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ जराइम की मुख्तलिफ अक़साम है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, कत्ल गारत, दहशत गर्दी, ये तमाम चीज़ें जो हैं क्राइम के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन एक ऐसा पंजाब में जुर्म है जिसका नाम 2002 में जिसका नाम रखा गया था द पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत अगर कोई बीमारी या कोई वबा फैलती है और उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को इकदाम करने पड़ते हैं तो उसके तहत भी मुकदमे जो हैं वो दर्ज हो सकते हैं। जब से पूरे पाकिस्तान में कोरोना वबा फैली तो उसके बाद इस एक्ट के तहत जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश की जा रही है। इस टाइम कोरोना की दूसरी लहर जो है वो चल रही है और कहा जाता है कि ये लहर इंतहाई ख़तरनाक है और इसके अंदर लोगों को एक दूसरे से मुतासिर होने का खदशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने ना सिर्फ ईद की छुट्टियां तवील कर दी बल्कि कारोबारी मराकज़ को भी बंद कर दिया, ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया ताकि लोग जो हैं वो कम से कम मुतासिर हों। लेकिन मैं इस टाइम एक शहर की अहम शाहरा, एक अहम मार्केट मोंटगोमरी रोड पे मौजूद हूँ और अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो लोग जो है वो चोरी छुपे कारोबार कर रहे हैं और शहरी यानी दुकानदार तो रिस्क कमाने की खातिर जुर्म कर ही रहे हैं, लेकिन जो शहरी हैं वो भी घरों में नहीं बैठ रहे और वो भी अपनी गाड़ियां और दीगर गाड़ियों से रिलेटेड और मोटरसाइकिल से रिलेटेड सामान जो है वो ख़रीदने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ये लोग क्यों कारोबार कर रहे हैं, क्यों इनको अपनी सेहत की परवाह नहीं है, ये इनसे जानेंगे। उससे पहले हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर न्यूज़ के इमरान मलिक साहब हैं जो ना सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं बल्कि वो इस तमाम प्रोसेस को जो हुकूमती ज़ेर सरपरस्ती हो रहा है उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। पहले उनसे जानते हैं कि ये जो दी पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ क्राइम एंड कंट्रोल एक्ट था उसके तहत पाबंदी लगा दी गई, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शहर की मार्केटें खुली हैं। कमिश्नर लाहौर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम मार्केटें जो खुली हुई हैं जहाँ पे कारोबार हो रहा है ये उनकी कारकर्दगी की कलई खोलते हैं। इस बारे में वो क्या कहेंगे? इमरान भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने ईद की छुट्टियां तवील कर दी ताकि लोग घरों में बैठें, इस बीमारी से महफूज रहें और कोरोना के ऊपर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। इसके पीछे लॉजिक क्या थी और आप रोज़ाना इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किस हद तक हुकूमत कामयाब है, महकमे कामयाब हुए हैं इस पाबंदी को इम्प्लीमेंट कराने में? देखिए उमर साहब, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना है और इस वाले से चूँकि अब ईद है और ईद की आमद जो है वो भी साथ साथ है और इस वाले से सूरत हाल ये है कि 2020 में आपने मार्च में देखा कि एकदम कोरोना जो है वो पाकिस्तान में किस तरह इसकी लहर आई और उसके बाद दूसरी लहर आपने सर्दियों में 2020 में देखी, उसके बाद अब ये तीसरी लहर है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तब्दीली के साथ आई है और अब ये सूरत हाल है कि शहर में जो लोग ये नहीं जानते थे कि कोरोना है या नहीं है वो भी जान चुके हैं कि कोरोना है। अब इसके ऊपर इस वबा के साथ हमने चलना कैसे है, इसके ऊपर हमने प्रिकॉशन मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं, अपने आप को लेकर कैसे चलना है, किस तरीके से अपना कारोबार भी चलाना है, अपने रिस्क भी हासिल करना है और अपने आप को बचाना भी है। इसी के ऊपर हुकूमत जो है वो बार बार जो है ऐलान करती है कि जी आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें, आप समाजी फासले का इस्तेमाल करें, आप शहरियों के साथ जो है उसके जब किसी से मिलना हो तो कम से कम अगर दो बंदों में से एक बंदे ने मास्क पहना हो तो ये भी बहुत अच्छा है, अगर दोनों ने पहना हो तो ये बहुत ही अच्छा है। मगर इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक ये है कि कोरोना केसेस की तादाद आज से अगर महीना पहले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा थी, इसकी लहर बहुत तेज़ थी। 19 मार्च की बात करते हैं 2021 को, तो 19 मार्च 2021 में फ़ैसले होने जा रहे थे, फ़ैसला साजी की जा रही थी, कभी NCOC के इजलास में, कभी कैबिनेट के इजलास में, बच्चों की स्कूलों की छुट्टियों का मसला था, ये तमाम तर मामला को देखा जा रहा था, इसको साथ साथ लेकर चला जा रहा था। इस वाले से चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब, इसके साथ साथ तमाम जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इस मामले को उन्होंने हैंडल किया और मैं ये समझता हूँ कि
आपने अपने कैमरे की आंख से दुकानें दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि मिंट गुमिन रोड एक ऐसा यहाँ पर बाज़ार है जहाँ पे गाड़ियों का काम होता है, इसके स्पेयर पार्ट्स पर जो है वो बिकते हैं। और ख़ास तौर पर लोग यहाँ पर जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट हाल रोड है, शालम मार्केट है, इसी तरह मिंट गुमिन रोड भी शहर लाहौर की। इमरान भाई, जब रमज़ान शुरू हुआ तो कमिश्नर लाहौर ने, CCPO लाहौर ने फ्लैग मार्च करने शुरू किए और उन्होंने रोज़ाना फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च का मकसद ये था कि दुकानों को बंद कराया जाए, फेस मास्क की पाबंदी कराई जाए और ताजरों के अंदर ये शऊर उजागर किया जाए कि या आप जो एक औकात कर दिए गए उन औकातकार की पाबंदी करें। लेकिन आज तो टोटल लॉकडाउन है, यानी आज तो ये सूरत हाल है कि 0/0 कोई दुकान नहीं खुलनी सिवाय ग्रोसरी की और मेडिकल स्टोर की, लेकिन सारा कुछ खुला हुआ है। आप ये देखें कि लोग जो हैं वो थड़ों के ऊपर बैठे हैं, गाड़ियाँ आके लग रही हैं, आपके पीछे भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, काम हो रहा है। तो कमिश्नर लाहौर और जो CCPO वगैरह के जो दावे थे वो कहाँ पे गए थे? देखिए उमर साहब, मैं इस बात को ना थोड़ा सा यूँ लूँगा कि लॉकडाउन का मतलब तो लॉकडाउन ही होता है, यानी कि यहाँ पे सन्नाटा छाया हो और यहाँ पे सिर्फ मैं और आप और हमारी टीम चल रही हो और हम बता रहे हो कि ये दुकानें बंद हैं। दुकानें देखने में सारी बंद हैं, मगर शटल जो हैं लोगों ने अंदर से कुछ लोगों ने खोले भी हुए हैं और अंदर बैठे भी हुए हैं ताकि वो कोई कस्टमर उनके पास आए और आकर वो अपना काम करवा कर चला जाए। अब आप ये देखें कि हम इनको यूँ ले लेते हैं कि फ़्लैग मार्च की आपने बात की। फ़्लैग मार्च एक एजेंसी नहीं कर रही, फ़्लैग मार्च में मुख्तलिफ़ एजेंसी शामिल हैं और बिल्कुल शहर में ये नहीं हम कह सकते कि शहर बिल्कुल इस वक्त ना उसकी सूरत हाल जो है मजमूई तौर पर कि यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन जो है ग्रॉसरी पर नहीं, ग्रॉसरी दुकानों पर नहीं है, लॉकडाउन करियाना पर नहीं है, लॉकडाउन बेकरीज पर नहीं है, लॉकडाउन दूध दही की दुकानों तंदूरों पर नहीं है। और ये जितनी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, हाल रोड, माल रोड, कपड़े की दुकानें, दर्जी और इसके साथ सब बंद है। इमरान भाई को हम अपने साथ ही रखेंगे। कुछ ताजर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए। जब लॉकडाउन है, मुकम्मल लॉकडाउन है, दुकानें खोलने पे पाबंदी है, तो वो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे आए और क्यों हुकूमत का साथ नहीं दे रहे, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप मोंटगोमरी रोड के कारोबार वगैरह करते हैं? जी, हमारा बिजनेस है, किस चीज़ इंपोर्ट का? करते हैं हम, ऑटो एसेसरीज पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। तो हुकूमत की और जानिब से तो लॉकडाउन है, तो फिर आप क्यों आए हुए हैं? हम अपने गोदामों को सेट करने आए हुए हैं। बाकी ये लोग तो जो जितने भी ये तबका है बेचारे, ये गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, इन्होंने तो आना ही आना है। ये कैसे कमाएंगे, कहाँ से इनको ये? लेकिन जब हुकूमत ने टोटल पाबंदी लगा दी है कि 9 दिन के लिए ना दुकानें खुलेंगी, ना मार्केटें खुलेंगी, आप लोग अपने घरों में रहें ताकि ना, तो 9 दिन ये कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे ये लोग, ना इनकी अर्निंग है। लेकिन आपका तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं, कारोबार वो तो ठीक है, हम तो आए हैं अपने जो अपना जो गोदाम है उनको सेट करने आए हैं। जी। और तो आप इन लोगों को भी क्यों अप्रिशिएट के जो कैप्टन उस्मान साहब ने ये स्टेप लिया है कि पूरा लॉकडाउन, ये पूरा इलाका सारा आप देख लें, पूरा जो बाजार है वो बंद है, ना कोई सेल परचेज हो रही है, कोई बंदा कोई चीज़ ना बेच रहा है, ना कोई खरीद रहा है, बस ये तो सर्विस। फिर ये जो गाड़ियाँ वगैरह इतनी खड़ी हुई हैं, जो लोग बैठे हुए, ये जैसे कोई मैकेनिक है या कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो लोग आए हुए हैं, या कोई डेंटर है, या कोई इस तरह इस लेवल के जो लेबर तबका है ना, वो आया हुआ है। और मेरे ख्याल में उन पर पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डेली वेजर एक किस्म के हैं और उनका इसके अलावा तो उनका अर्निंग सोर्स है ही नहीं कोई भी। सही। अगर वो अर्न नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे बेचारे? सही। गवर्नमेंट को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जो वेल ऑफ है वो ठीक है, आप देखें ना, कोई दुकान भी नहीं खुली हुई। आप इस लेकिन ज्यादातर अमूमी तौर पे तो शटर गिरे हुए हैं, कोई आता है गाड़ी नहीं आती नहीं, है, ऐसा तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। वो छोटी मोटी कोई चीज़, जैसे कोई अब ज़रूरी है, कोई जैसे किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई रिले चाहिए या कोई ऐसी कोई आइटम चाहिए, तो वो लोग दे देते हैं, वो जाकर रिक्वेस्ट कर लेते हैं किसी को जिनके घर करीब हैं। तो मोस्टली यानी कि 95% तो दुकानें आप देख रहे हैं कोई है ही नहीं बिजनेस पे, बल्कि 99 आप कह लें। मोहतरम यहाँ पे क्या करने हैं? जी, मेरा रिहायशी पीछे है जनाब। अच्छा, आपकी हम तो रहे? बस, जी। अच्छा, वैसे खड़े। ये एक मोहतरम जनाब, लाहौर में लॉकडाउन है, क्या शहरी को नंबर प्लेट वगैरह बनवाने के लिए आ रहे हैं क्योंकि आप बैठे हुए हैं? यहाँ आते हैं लोग, लेकिन वो कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि दुकानें बंद हैं। दुकानें खुलेंगी तो काम होगा ना उनका। तो आपने फिर आके यहाँ पे दुकान क्यों खोली हुई? आपको लगता है कि कोई ग्राहक वगैरह आएगा या मुश्किल है गुजारा करना? क्या आपके आने की क्या वजह है मार्केट? हमारे आने की वजह ये है कि हमारा घर में भी कोई गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए हम बाहर निकल के बैठ जाते हैं आगे, शायद कोई मालिक को रोजी रोटी का सिलसिला बना दे। हुकूमत ने 8 तारीख से 15 तारीख तक तमाम मार्केटें, दुकानों को बंद कर दिया, तमाम कारोबारों को बंद कर दिया। शहरियों को भी यही कहा कि वो भी ना आए। तो आपको क्या लगता है कि जब हुकूमत की जानिब से अवाम की बेहतरी के लिए किया गया है,
तो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो लोग कर सकते हैं ना जिनके पास वसैल हैं। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे घर में बैठ के? वो कोशिश करते हैं कि शायद कोई ना कोई जरिया बन जाए, कोई रोजगार। वैसे ग्राहक आ रहे हैं मार्केट में गाहक नहीं आ रहे, कुछ आ भी जाते हैं, कभी नहीं भी आते, कोई रोटी बन जाती, कभी नहीं भी बनती। हम तो बैठे हैं बाहर फुटपाथों पे। बहुत शुक्रिया। इस तरह है ना, जैसे इमरजेंसी में है, किसी का गाड़ी की लॉक हो गई गाड़ी, अब उसने एक लॉक खुलवाना, कैसे खुलवाएगा? ये इमरजेंसी में चले, कोई आ जाता है, कोई चाबी, कोई ताला खराब हो गया, तो इनका तो चाबी तालों का काम है। सही, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक गाड़ी जो है वो रिपेयर हो रही है, उन भाई के पास भी चलते हैं कि गाड़ी का क्या मसला हुआ है और कितना मुश्किल है। भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी गाड़ी है जी? क्या हुआ आपकी गाड़ी का मसला? गाड़ी हीट हो गया चलती हुई इस इलाके में? इसी इलाके में आके। तो आपको उम्मीद थी कि ये मार्केट खुली होगी? उम्मीद नहीं थी, बड़ी मुश्किल से कॉल करके किसी को, दुकानदारों से बेचारे को मैकेनिक मंगवाया इसकी। लॉकडाउन है, मार्केटें वगैरह बंद हैं, जी जी। तो आप समझते हैं कि अगर इस तरह कुछ जैसे आपको मसला हुआ है, लोगों को मसला हो रहा होगा, तो वो कैसे चीज़ें ठीक करें? बिल्कुल या होगा जी। खान साहब में ट्रांसपोर्ट तो खोली हुई है लेकिन मैकेनिक ही नहीं है। अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है बाई रोड जाते हुए, तो वो मैकेनिक फिर कहाँ से लेके आएगा? बात ये है ना कि आप सीवरेज का नाला डालते हैं, फॉर एग्जांपल, पानी तो तभी नीचे आएगा ना जब नाला खुला हुआ होगा। तो वही हिसाब इसका आवाम का है कि जब मैकेनिक ही नहीं है तो ट्रांसपोर्ट का काम क्या? फिर ट्रांसपोर्ट को बंद करें। फिर तो आपको मैकेनिक मिल गया? नहीं, बस मिल गया, जो मिला है वो भी गुजारे लाई गया, उसको थोड़ा बहुत पता है वो कर रहा है अपना, सीधा पता है, इसको स्टार्ट नहीं तो आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था या होना? लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन कम से कम जो लोग गरीब तबका है, जो दिहाड़ी पेशा लोग हैं, कम से कम उनके लिए कोई इंतजाम होने चाहिए। उनके लिए कोई इंतजाम है ही नहीं है। SOPs पे अमल होना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अब एक फॉर एग्जांपल जितने भी ये खड़े में ना, ये सारे मजदूर लोग हैं, इनके घरों में जाके दिखाएं कि इनके घरों के हालात कैसे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो 7-8 दिन है ये मजदूर तबके के लिए इंतहाई मुश्किल है? बड़े मुश्किल है सर, बड़ी खुदकुशियाँ होगी, देखिएगा आप। भाई आप यहाँ पे क्या काम करवाने आए या काम? मैं तो शॉपकीपर हूँ भाई। शॉपकीपर। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैसे आए थे विजिट करने मार्केट का। सारे वैसे विजिट करने आ रहे हैं या आपको मालकान ने कहा कि आप वहाँ पे बैठे हैं, कोई ग्राहक आ जाएगा? वैसे हम तो अपनी मर्जी से आए हैं, मेरा कोई गाड़ी का अपना काम था वो मैं करवाने आया हूँ। भाई आप क्या करते हैं? हम इधर काम करते हैं। काम कर। तो आप क्यों आए हैं? जाहिर रोटी कमाने आए हैं हम। लेकिन आज तो लॉकडाउन है ना, कोई ना कोई ग्राहक आ ही जाएगा। किस किस्म के ग्राहक आ रहे हैं अगर कोई आता है? कोई भी आ जाता है, कोई इलेक्शन काम करवाने आता है, कोई मैकेनिक का काम करवाने आता है। तो पुलिस आप लोगों को मना नहीं कर रही कि ना बैठे यहाँ पे, दुकानें बंद करें? क्यों करेंगे मना? में हम मजदूरी करने हैं ना, और चोरियाँ करें, ये बताएं? नहीं, लॉकडाउन है ना। नहीं, लॉकडाउन है तो का मतलब है कि- लॉकडाउन तो अमीर आदमी के लिए है ना, गरीब आदमी के तो नहीं है। हम तो मजदूरी करने आए हैं मार्केट। तो आप समझते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों? ये बस दिन दे आ रहा है, देखे जरा क्या बनेगा। तो जो हमने ये- जो कमाना है वही खाना है। जो ये कोरोना फैलता जा रहा है, लोगों की मौत हो रही है, उस ये पर आप- कोरोना वगैरह है ही नहीं, ये सब ड्रामा ही है, कोरोना वगैरह नहीं है। कोई कोरोना एक नहीं है। गरीब आदमी तो वैसे ही मर रहा है। तो फिर आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? ये तो बस ये खाना पूरी करने के लिए पहना हुआ है। या ये भी आपको पुलिस ने जबरदस्ती बनवा दिया? या नहीं, ये तो खाना पूरी करने के लिए पहना है। कैसे दुनिया ने, उन्होंने कहा हुआ है, चलान कर रहे हैं मास्क, इसलिए पहना सिर्फ उस इसलिए डर पहना, हाँ, उस डर से। तो से पुलिस पहना। का कोई डर नहीं है क्योंकि पुलिस को भी तो उन्होंने कहा ना कि दुकानें वगैरह बंद करें, नहीं, कारोबार में- दुकानें तो चलो अमीर आदमी है, उनके पास तो है मिसाल, हमारे पास नहीं। हमने जो कमाना है वही खाना है, हमने तो आना ही आना है। यहाँ किसी से मांगे, ये बताएं, या भीख मांगे या चोरियाँ करें, क्या करें? सही, चल फिर मेहरबानी। तो ये हल है ना, चोरियाँ ही करें ना, फिर मेहनत करने आए हैं, मजदूरी करने आए हैं हम। आप इनकी बात सुन रहे थे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है और ये यहाँ पे करते हैं। ये भी भाई यार बात सुने, आप ये वाइपरों का काम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं? नहीं, पर कोई आ रही है जो आए हुए हैं, तो अल्लाह देगा, मजदूरी तो करके जाएंगे। कोई ना कोई आ जाता है। आ जाता है कोई ना कोई। पुलिस कितना तंग कर रही है? पुलिस चक्कर लगाते हैं, आ जाती है पुलिस। पुलिस मना नहीं करती जब आप लोगों को खड़ा देखती है, काम करते देखती है गाड़ी? नहीं, मना नहीं करते, वो दुकानदारों को मना करती है। आप लोगों को जो बीच में नहीं, कर रहे हमें हैं। चल, आप सबकी गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे। हर शख्स जो है वो यही कह रहा है कि क्योंकि ये डेली वेजर्स हैं, रोज़ाना जो कमाते हैं वही खाते हैं, उसकी वजह से इनको यहाँ पे आना पड़ रहा है। जो प्लाजा मालकान है, जो दुकानें जिनके कारोबार है, जिस तरह आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले की गुफ्तगू सुनी, उन साहब का कहना है कि वो यहाँ पे इसलिए आए हैं कि वो अपने गोदाम की सेटिंग्स वगैरह कर सकें। ये जूस वाले भाई भी बैठे हुए, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
मार्केट बंद है आपकी, टोटल लॉकडाउन है, आप खैर से है? भाई सुबह से बैठे हैं आपके सामने, ये तो उसको खुद सोचना चाहिए क्या हालात है क्या नहीं है। उम्मीद चुकूंगा तो मेरे पेट नंगा होगा। कितना मुश्किल आप समझते हैं हुआ है ये लॉकडाउन की वजह से? क्या मसाइल, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? काफ़ी आप जब से फिर रहे हैं मैं कैसे बैठा हूँ यहाँ, कुछ भी नहीं है, हालात ही ऐसे हैं, क्या करें। अब घर से नहीं आएंगे तो कुछ भी, चलो कुछ थोड़ा बहुत बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर वापस घर। इसका मतलब है क्योंकि आपकी मार्केट है यहाँ पे, जिस तरह ये सारे भाई बता रहे हैं कि ये डेली वेजर्स हैं, जो इनकी दिहाड़ी लगती है वही ये आके खा लेते हैं, तो वो ये सब मजदूर आदमी है, ये कहाँ जाएंगे? तो आपको लगता है कि क्योंकि गर्मी भी है तो कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। सिलसिला जिंदगी, अगर अल्लाह करे मार्केट खुल जाए तो कुछ सिलसिला बन जाएगा घर का, नहीं खुलेगी तो नहीं बनेगा। मार्केट तो इतवार तक के लिए बंद है ना, यानी अब ईद की छुट्टियों के बाद खुली, पीर को खुलेगी। कल का दिन और है, फिर बैठ जाएंगे घर जाके और क्या करेंगे बस। और तो क्या आप समझते हैं कि बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक है या गुर्बत? ये तो इमरान साहब समझते हैं ना कि वो बेहतर है या नहीं है, क्या है, अब हमें तो पता ही नहीं है। यहाँ इतने बंदे खड़े हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। इमरान मलिक साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। इमरान भाई जी सर, ये माइक आपका, ये बताइए, आप सारों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, आधी से ज़्यादा मार्केट खुली है, वो कह रहे हैं कि जो बड़े दुकानदार हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं वो तो कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा काम है, लॉकडाउन हुआ हुआ है और लोगों को घरों में बैठना चाहिए, हम तो सिर्फ सफाइयाँ करवाने आ रहे हैं। जो डेली वेजर है वो कह रहा है कि हम तो यहाँ पे रिस्क की तलाश में आ रहे हैं और ये सारे रिस्क की तलाश में बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए उमर साहब, मैं आपको यही कहूँगा कि पीएम की तरफ से वाज़ेह हिदायत है कि बेरोज़गारी ना नहीं होनी चाहिए और जो लोगों का असल में दिहाड़ीदार लोगों का जो मसला है वो भी हल किया जाए। पिछले साल हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से राशन भी बांटा गया मुख्तलिफ़ जगहों पे, जैसे रायवेंड हो गया, जहाँ पे लॉकडाउन किया गया वहाँ पे भी बांटा गया। इस साल हमें वो नज़र नहीं आया, हालांकि राशन बांटना चाहिए था। चलें इससे आगे चलते हैं। अभी आपने मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ कहानियाँ किस्से सुने कि जी किसी ने कहा कि हमारे लिए लॉकडाउन तो जो है ऐसे ही है जिससे हमारे बीवी बच्चों की रोज़ी जो है छीनने के मुतरादिफ है। अब ये सूरत हाल ऐसे है कि अगर आप इन लोगों को देखेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही भाई लॉकडाउन लगाने को दिल किसी का भी नहीं करता, मगर जब हस्पतालों में देखते हैं, जब आप मरीजों को देखते हैं, जब आप दूसरे मवालिक को देखते हैं, जब उनकी लहर को देखते हैं। शबीर दिखा सके कतई कलामी माफ़, ये देखें अभी आके गाड़ी आई है, डेफिनेटली ये कोई गाड़ी काम करवाने के लिए आई है और ये वही लोग हैं जिनसे भी हम इंटरव्यू कर रहे थे, ये कहते हैं कि हमारा रोज़गार नहीं चल रहा। तो अगर इनकी मसाइल, इनकी तकलीफ़ एक तरफ हम कर दें, दूसरी तरफ इसका मतलब है कि जो स्टेट की रेट है वो तो कहीं पर भी नहीं है, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए वो तो सारे इकदाम उठा रहे हैं ना। देखिए उमर साहब, मैं फिर आपको कहूँगा कि स्टेट की रेट जो है वो आप अगर उसकी बात करें तो शहर लाहौर में मैंने कम से कम 80 से 90% लोगों को ना मार्केट्स में मास्क पहने देखा है। अब अगर अभी आपने भाई की गुफ्तगू सुनी, उसने कहा कि कोरोना वगैरह कोई नहीं है, मैं तो मास्क इसलिए पहन रहा हूँ कि पुलिस आके तंग करती है। फर्द वाहिद है ना वो, ज़ाहिर में तो किसी को डर, पुलिस का आपने कह दिया ना, इसका मतलब रेट कायम हो रही है ना, तंग नहीं, वो आकर बात करते हैं ना। मगर मकसद ये कहने का कि हमने पिछले 11-12 दिन में देखा है, जब से ये फ्लैग मार्च शुरू हुआ है, हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ मार्केट्स में पिछले साल इस तरह की स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई थी। इस दफ़ा CCPO लाहौर, आपके CTO लाहौर, इसके साथ साथ DIG ऑपरेशन, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, ये तमाम लोग रात को एक कॉन्वे की सूरत में निकलते हैं। 6 बजे, 5 बजे, रात को 11 बजे भी निकले हुए थे और कम से कम 30 से 35 गाड़ियाँ इनके कॉन्वे में शामिल होती हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इनके साथ होती हैं मौजूद। मगर ये कहने का मकसद हर किसी नहीं है कि ये कहीं पर रोकें और उनको कहें कि जी आपने दुकान, इनके रुकने का, इनके निकलने का, जाने का मकसद यही है कि ऊपर ऑटोमेटिकली पूरे लाहौर में कॉल चल रही होती है लोगों के साथ। ये एक भाई है गाड़ी सही कराने के लिए, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई ना आप अभी मिकलोर रोड पे दुकान है या गाड़ी वगैरह ठीक करवाने आए? नहीं, मैं देखने आया हूँ कि अगर कोई मुझे मैकेनिक मिल जाए, थोड़ा सा काम है। क्या मसला हुआ? तो लाइट का इशू है, हेडलाइट नहीं चल रही इसकी। भाई हुकूमत ने 8 से 15 तारीख तक के लिए लॉकडाउन लाहौर में नाफिज किया, पूरे पंजाब में नाफिज किया है जी, और शहरियों को कहा कि वो घरों में रहें। तो आपको नहीं लगता कि घर में रहना चाहिए, आपको गाड़ी निकालनी नहीं चाहिए? मार्केट में आएंगे तो आपको भी बीमारी लग सकती है, मार्केट से आप एक्सट्रैक्ट करके घर लेके जा सकते हैं, घर वालों को लग सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी इशू ये है कि अगर किसी एमरजेंसी की सूरत में मुझे रात के वक्त गाड़ी निकालनी पड़ जाए और उसकी हेडलाइट ना होगी तो मैं कैसे गाड़ी निकालूंगा? मैं खुद भी पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, खुदा ना खास्ता मुझे ही कोई एमरजेंसी हो जाती है
और गाड़ी के बगैर तो कहीं नहीं जा सकते ना, तो लाइट के बगैर आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते, आप एक्सीडेंट कर बैठेंगे। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी इमरजेंसी होती है जिसके लिए आपको मजबूरन घर से निकलना पड़ता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में निकलना चाहिए। ये नहीं है कि आप शौक की खातिर। आप कौन से इलाके से हैं? मैं कैंट से आया हूँ। कैंट से यहाँ पे आते हुए तकरीबन 10 किलोमीटर का तकरीबन फासला है। आपको उम्मीद थी कि 10 किलोमीटर दूर आप जहाँ पे जा रहे हैं गाड़ी ठीक कराने के लिए वहाँ पे मार्केट खुली होगी? मैंने एक चांस लिया है। कल मेरी दूसरी गाड़ी थी, उसके साथ मुझे एक प्रॉब्लम हो गई। चलें, आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। मेरे पास एक सुजुकी जीप है, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि कल मैं ग्रॉसरी लेने के लिए बाहर निकला हूँ, सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो उसकी एक्सेलरेटर की तार टूट गई अचानक। अब मार्केटें सारी बंद थी और मैं बेसरो सामान एक सड़क के ऊपर मैं खड़ा था। रोज़े की हालत में मुझे धक्का लगा के गाड़ी को बड़ी दूर तक लेके जाना पड़ा, जिससे मेरी की हालत भी काफ़ी ख़राब हुई। तो ये छोटी मोटी जो यूटिलिटीज़ हैं कि ये मैकेनिक की सर्विस और इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर के लिए इजाज़त है ना, इस तरह मैकेनिक के लिए भी इजाज़त होनी चाहिए। अब जैसे लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हुकूमत मैकेनिक वगैरह को इजाज़त देती है तो उसकी आड़ में फिर ताजर बरादरी जो है दोबारा कारोबार शुरू कर देगी? क्योंकि अभी जब यहाँ पे हम आए हैं तो दो किस्म के तबकात हैं। एक ये हैं जिनके बड़े बड़े प्लाजे हैं, ये जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं वो कहते हैं कि प्लाजा मालकान को लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो मजदूर तबका है वो कहता है कि हम तो भूखे मरना शुरू हो गए। तो अगर ये तो जिम्मेदारी भी स्टेट की है ना, आपको लगता है कि स्टेट की जानिब से ऐसी पॉलिसी नहीं दी गई कि गरीब जो है वो पिस रहा है, अमीर जो है वो इसको अप्रिशिएट कर रहा है? देखें, स्टेट की तरफ से ये पॉलिसी जो है ना, ये स्मार्ट लॉकडाउन की और ये चंद दिनों का लॉकडाउन, ये पॉलिसी मेरे ख्याल से बेहतर है, बजाय इसके कि आप अगर इंडिया की तरह आप वहाँ पे 4-4 लाख केसेस डेली के रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें से 4-4, 5-5 हज़ार डेथ्स हो रही हैं, जो कि शायद सही फिगर नहीं है, शायद इससे ज़्यादा हो वहाँ पे टॉल। अब इशू ये है कि अगर आप अपनी कौम को बचाना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा कड़वा फैसला आपको करना चाहिए। जो गुर्बत का सारे कह रहे हैं, बात ये है कि गरीब आदमी के लिए मुश्किल वक्त ज़रूर है। गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट ने पिछले साल थोड़ा सा उनको कुशन भी दिया था, जैसे 12-12 हज़ार रुपये दिए थे, लेकिन हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं कि वो इस दफ़ा भी दे सकें। सुनने में आया था कि इस दफ़ा भी कुछ दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं, वो मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप 10-12 दिन का कड़वा घूंट करके और उसके बाद आप बिल्कुल स्मूथली मार्केट्स ओपन हो जाएं, हर चीज़, हर कारोबार चलना शुरू हो जाए, तो ये 10-12 दिन मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन ये गुजर सकते हैं। और ये आसानी है अवाम के लिए। ये जो हुकूमत इक़दाम कर रही है, ये अवाम ही के लिए कर रही है, इसके हुकूमत को खुद से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। इन भाई ने फिर वही बात कर दी जो आप कह रहे थे कि हुकूमत ने पिछली दफ़ा रिलीफ देने के लिए वो एक मैसेज करते थे, उसके तहत आपको पैसे मिल जाते थे। इस दफ़ा कोई ऐसा रिलीफ नहीं है, क्या कहेंगे? बिल्कुल उमर जुवैद साहब, आज से तकरीबन 3 माह कबल जो है सानिया निश्तर जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तशरीफ़ लाई मार्च के महीने में, और उन्होंने आकर कहा कि जून तक जो है वो हम तकरीबन 70 से 80 लाख लोगों का डाटा जो है वो हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, और इतने ही लोगों को हमने जो सतह जो गुर्बत है उसकी लकीर से नीचे हैं उनको हमने 12,000 रुपया पे करना है। और इस हवाले से जो सूरत हाल ये है कि अब ये वो वक्त आने वाला है, एहसास कफ़ारत प्रोग्राम के ज़रिए जून के या जुलाई के महीने में इन्होंने पैसे पे करने हैं, मगर अभी तक लोग, चूँकि यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, शहर में आपकी 400 से के करीब मार्केट्स हैं, 450 के करीब मेगा स्टोर, छोटे बड़े स्टोर हैं, 10,000 के करीब गली मोहल्लों में स्टोर्स हैं, आपकी 9,600 किलोमीटर लंबी गलियाँ हैं, सड़कात हैं, यहाँ पर जो लोग बसते हैं, यहाँ पर जो मकीन बसते हैं, आपका लाहौर इमामिया कॉलोनी से मांगा मंडी तक पहुँच गया है। आपकी 274 यूनियन काउंसिल की बजाय अब 455 नेबरहुड काउंसिल बन गई हैं। आपकी आबादी जो है वो 1 करोड़ 12 लाख से जो जायद जो है, अभी तो सेंसिस के मुताबिक 1 करोड़ 12 लाख है, मगर अगर देखा जाए तो 1.25 करोड़ को छू रही है। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके शहर में मसाइल ही मसाइल हैं, प्लानिंग वाला शहर नहीं है। आपका शहर लाहौर जो है, यहाँ पर हर तबके का बंदा रहता है। अंदरून शहर में मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं जिसकी 8 यूनियन काउंसिल हैं, 15 लाख आबादी है। आपकी जौहर टाउन, आपका वलेंशिया, आपका वावड़ा टाउन, आपका तमाम नहर जो उसको कनाल जो है उसको क्लोज करती है। हमने सुना है
वो कहते हैं मुतासिर तो सिर्फ एक ही तबका हो रहा है। नहीं उमर साहब देखें, मैं भी, मेरे घर में भी मेरे वाले साहब फौत हुए हैं, मगर मैं नहीं ये कहूँगा कि वो कोरोना से फौत हुए हैं। मगर जब हमने उनका नमूनिया का टेस्ट कराया तो वो बिल्कुल ठीक थे, मगर अगले दिन 17 जून को वो जब फौत हुए पिछले साल, तो तब कोरोना जो है वो सर चढ़ के बोल रहा था। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर बंदा मुतासिर हो रहा है। कोई ये समझ ले कि उसके घर में कोई बूढ़ा बड़ा मौजूद है तो वो उसकी इतनी एहतियात करे कि आप ये समझ लें कि उसको बचाना ही काम है। आज के वक्त में उसको बचाना ही काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद भी महफूज रहें, लोगों को भी महफूज करें, और ये ना समझें कि कोरोना चला गया है। 10 साल तो आपके वैक्सीनेशन में लग जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी 22 करोड़ की आबादी है और उसको वैक्सीनेशन सेंटर में जाना पड़ना है, हर साल वैक्सीनेशन लगवानी पड़नी है, हर साल अपने आप को बचाना है, हर साल लोगों को महफूज रखना है। थोड़ा सा मुश्किल काम है, टफ काम है, मगर ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो लोगों को फिर इसके हवाले से अपने आप को मुश्किलात में आना पड़ेगा। मार्केट्स ये हैं, अगले साल फिर लॉकडाउन लगेगा, मगर इस लॉकडाउन से बचने के लिए, स्मार्ट लॉकडाउन में आने के लिए आपको ये करना होगा कि हुकूमती रियासती पॉलिसी रेट को मानना होगा। अगर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, अगर उन्होंने कहा मास्क पहनना है तो मास्क पहनना पड़ेगा, अगर उन्होंने कहा समाजी फासला इख्तियार करना है, समाजी फासला इख्तियार करना पड़ेगा। अपने बच्चों के रिस्क के लिए अपनी दुकान के आगे यहाँ पे डोरी लगानी पड़ेगी ताकि कोई भी ग्राहक अंदर ना जा सके। यहाँ पर तमाम इंतजामिया, देखिए इंतजामिया कितनी आपके पूरे लाहौर में, 4,500 बंदा, 1.25 करोड़ की आबादी, और यहाँ पर इतनी ढेर सारी दुकानों, मार्केटों, प्लाजों और तमाम लोगों को किस तरह से कैप्चर करेगा? ये भाई कुछ हमारे साथ हैं, इनसे मजीद जानते हैं। आप समझते कोरोना है? क्योंकि आपके एक साथी यहाँ पे कह रहे थे कोरोना नहीं है और ये बस ऐसे ही है। कोरोना मर्ज तो है, कोरोना मर्ज है। अगर कोरोना है आपके मुताबिक तो हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि 7-8 दिन के लिए दुकानें वगैरह जो है बंद कर दें, फिर आप लोग क्यों आए हैं? ये हम तो सिर्फ बिजनेस करने यहाँ नहीं आए, ना कि हमें डीलिंग यहाँ पे हो रही है। हम तो अपना पर्सनल किसी काम के लिए यहाँ से हैं, मतलब दुकानें तो बंद सारी कर दी हैं। तो ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जो इतने लोग खड़े हैं, ये यहाँ पे क्या? ये गाड़ियाँ फेरीबाज लोग काम कर रहे हैं, डेली में ये फेरीबाज यहाँ करते हैं, वो लगा रहे हैं, ट्रिप लगा रहे हैं, कोई शीट लगा रहे हैं। प्रॉपर दुकान यहाँ पे कोई नहीं खुली हुई, दुकानें सारी बंद हैं। जो प्रॉपर मरकज है दुकान के, कोई भी बड़ी दुकान नहीं यहाँ पे खुली है, सब छोटी। उम्मीद है यही है कि ये सारे शटर्स खुले हुए हैं और जब कोई गाड़ी आती है यहाँ पे कोई नहीं खुला हुआ है। शटर ऊपर करते हैं, सामान निकालते हैं और वो पीछे छोटी छोटी दुकानें हैं जो क्लिप वगैरह बेचते हैं, इसके अलावा क्लिप यहाँ पे बड़ी दुकान कोई नहीं खुली। इनका नाम है, मेन पे दुकानें कोई नहीं। मेहरबानी भाई, आप कह रहे थे कि कोरोना है, तो यहाँ पे कई आपके दोस्त ही हैं जो कहते हैं कि कोरोना नहीं है और ये सिर्फ लॉकडाउन और गरीब को मारने के लिए कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन लग जाएगा, दुकान नहीं खुलेगी तो हमारा काम नहीं चलेगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं और आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? सर हमने क्या करना है, हम तो मजदूर बंदे हैं, हम आए हैं तो बच्चों को रिजल्ट वगैरह करते हैं, गाड़ियों की फिटिंग वगैरह का काम करते हैं हम तो। ठीक है, ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक वगैरह आते हैं, पूछते हैं कि जी छोटी जी काम करना है, कोई रबड़ लगाना है, कोई मैट लगाना है, कोई छोटे मोटे काम। आप ये बताइएगा भाई, जिस तरह ये सारे आपके दोस्त बातें कर रहे हैं, अगर 7-8 दिन के लिए आप घर बैठ जाएं तो ये आपके लिए मुमकिन है? नहीं सर, कैसे बैठेंगे? खाना कहाँ से खाएंगे? तो आपको लगता है कि जिस हुकूमत ने ये लॉकडाउन लगाया उसने ये बगैर सोचे लगा दिया है, आप लोगों के बारे में नहीं सोचा? कहाँ सोच रहे हैं, वो शुरू से नहीं सोच रहे हैं, बड़ों का सोच रहे हैं, और जिनको लग रही है वो टीके वगैरह जो लगा रहे हैं उनको मिल रहे हैं, माड़े बंदे उत्थे बैठे हैं जिन्हें ऐसा हो रहा है। तो ये अभी यानी ईद के आने में भी कुछ दिन हैं, तो आपका ख्याल है कि आप लोगों को अपना घर का खर्चा चलाने के लिए रोजाना आना पड़ेगा? कैसे करेंगे फिर? तो पुलिस डेली करते, किराए का मकान है, क्या करेंगे फिर, कैसे करेंगे? और पुलिस और जिले इंतजामिया जो दुकानें बंद करा रही है, लोगों को घरों में भेज रही है, वो कितना मसला है आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो मसला है, हम तो कोई दुकान वगैरह तो हमारी है नहीं, हम तो मजदूर बंदे यहाँ पे फेरी वगैरह लगा के काम करते हैं माड़ा मोटा, ज़्यादा तो रोजाना का खर्चा आपका निकल रहा है अभी? हाँ जी, इसका मतलब है आना पड़ेगा तो फिर निकलेगा, अब घर बैठेंगे तो फिर नहीं निकलेगा, क्या करेंगे फिर? आप ये यहाँ पे जो इस सारी चीज़ का काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रीशियन है, कोई मुख्तलिफ फिटिंग्स वगैरह का काम करते हैं, वो आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। एक अमूमी राय यहाँ पे ये भी है कि ये इस तरह से शटर्स जो हैं वो खुले हुए हैं, लोग जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, कोई गाड़ी आती है तो गाड़ी का सामान जो है वो अंदर से निकाला जाता है, गाड़ी में फ़िट कर दिया जाता है और गाड़ी फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सारे दोस्त जो हैं यहाँ पे जिनसे बात हो रही है वो इस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं। अगर आप एक ओवरव्यू आपको शबीर दिखाए तो हर गाड़ी के आगे, हर दुकान के आगे गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है, दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम का यही कहना है
कि अगर ये यहाँ पे नहीं आएंगे, दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, तो ना तो घर के खर्चे चल सकते हैं, ना ही जो इनका किराए घर के देने हैं वो निकल सकते हैं। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे यही सोच के आए हैं कि वो यहाँ पे जाएंगे, दिहाड़ी लगाएंगे और उनका घर का खर्चा चलेगा। और जो ग्राहक यहाँ पे आ रहे हैं, जो गाड़ियाँ लेके अफराद यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं कि वो यहाँ पर आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई जो है वो गाड़ी की लाइट बेच रहे हैं, तो जो कार सवार यहाँ पे आ रहे हैं वो भी इसी तनाज़र में आ रहे हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद होंगे और गाड़ी का काम जो है वो करवा सकते हैं। जैसे आपने एक साहब की बात सुनी कि वो कैंट से यहाँ पे आए हैं, उनकी गाड़ी की हेडलाइट जो है वो ख़राब है। वो कहते हैं कि अगर मेरी गाड़ी की हेडलाइट ठीक नहीं होगी, मैंने रात को गाड़ी निकालनी है, तो मुझे हादसा जो है वो दरपेश आ सकता है और मसाइल हो सकते हैं। उस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे लोग जो है वो खड़े होंगे। ये भाई जो यहाँ पे खड़े, इनसे जानते हैं कि कितना मुश्किल है या कितना आसान है ये लॉकडाउन के अंदर टाइम गुजारना। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, आप गाड़ी ठीक करवाने आए? नहीं जी, दुकानदार हैं? दुकान का पुर्जा खरीद लेंगे। पुर्जा खरीद? ऑटो। कहाँ से आए हैं? यहाँ से नज़दीक से आए हैं, दूर से आए? नज़दीक से। आपको उम्मीद थी कि यहाँ पे दुकान खुली होगी, आपको पुर्जा मिल जाएगा? जी, उम्मीद ये इस तरह थी कि मतलब जो दिहाड़ीदार बंदे हैं, जो जिनके घर के किचन वगैरह जो नहीं चल रहे, उन्होंने तो ज़ाहिर बात है अपने बच्चों को पेट पालने के लिए आना मार्केट में। तो आपको उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो ज़ाहिर बात है। अगर वो गाड़ी का पुर्जा आप ना डलवाते तो आपके ये 6-7 दिन गुजर सकते थे जो छुट्टियों के हैं? बस गुजर भी सकते हैं, क्यों नहीं गुजर सकते। आप क्या समझते, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, लॉकडाउन, सेहत या ज़िंदगी का पहिया चलना जो हम अभी कर रहे हैं? देखिए जी, दोनों चीज़ें जो है ना, लॉकडाउन भी, जैसे हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया है, यहाँ पे आने के बाद ये अंदाज़ा हुआ है कि ज़्यादातर लोगों की ये राय है कि जिनके प्लाजे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जो रोज़ाना के दिहाड़ी जा रहे हैं उनको। तो फिर इसका हल क्या है? अगर ये लोग बाहर आएंगे तो कोरोना वायरस तो मज़ीद फैलने का खदशा है, तो फिर हल क्या है? आप भी जैसे लाइट चेंज कराने के लिए आए हैं, तो कैसे चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? अमल तो होना चाहिए, एहतियात होनी चाहिए, ये बात तो नहीं है, एहतियात तो होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, जैसे आप कह रहे थे कि आपके 7 दिन गुजर सकते थे बगैर गाड़ी को ठीक कराए? कहने का मकसद है कि छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में तो बंदा घर में फारिग ही बैठा रहता है, वो उसका तो यही है ना कि चलो यार कोई ना कोई गाड़ी का कोई काम है तो बंदा करवा लेता है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। आपने अमूमी राय सुनी जो शहर में पाई जाती है। मुंटगोमरी रोड, मैंने सिर्फ आपको एक लाहौर की एक मार्केट की जो सूरत हाल है वो दिखाई है। मुंटगोमरी रोड लाहौर की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है। दोनों तरफ एक है तो 1 किलोमीटर की सड़क, लेकिन दोनों तरफ दुकानें हैं, बड़ी छोटी हर तरह की दुकानें हैं। गाड़ी का बड़े से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम जो है यहाँ से बआसानी कराया जा सकता है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप गाड़ी देख सकते हैं, गाड़ी की लाइट ख़राब हुई हुई है, गाड़ी की लाइट ठीक कराने के लिए यहाँ पे बंदा आया है। हर शख्स को ये यकीन है जो लाहौर का रहने वाला है कि अगर उसकी गाड़ी को कोई नुक्स पैदा होता है तो वो मुंटगोमरी रोड जाएगा, तो वहाँ पे उसको बआसानी चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ और भी क्लियर हुई है कि लोग जो डेली वेजर है, जो रोज़ाना दिहाड़ी लगा के घर का खर्चा चला रहे हैं, अपने किराए वगैरह निकाल रहे हैं, उनका मानना ये है कि अगर वो नहीं आएंगे तो उनके घर में फाके पड़ने शुरू हो जाएंगे और 8-9 रोज़ की ये जो छुट्टियाँ हैं उनको सिर्फ तबाही की तरफ लेके जाएंगी और उनके जो मामलात ज़िंदगी हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगे। इसलिए ये यहाँ पे सारे मौजूद हैं। पुलिस, आपने सबसे सुना कि पुलिस का कोई किरदार नहीं है। पुलिस ना दुकानें बंद करा रही है, ना ताजरों को रोक रही है, ना जो कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं उनके रोक रही है। वो ख्वाब खरगोश में है और रोज़ाना रात को एक फ्लैग मार्च करने के लिए कॉन्वॉय की सूरत में निकलते हैं। लोग सड़कों के ऊपर एक हरासमेंट करते हैं कि हूटर्स बजाते हैं, डॉल्फिन, ये वो सारे शहरियों को 1 मिनट के लिए खौफज़दा करते हैं और अगले दिन वो सुबह खौफ जो है वो सारा ख़त्म हो गया होता है, दोबारा शहरी बाहर आ जाते हैं। और क्योंकि वो उन्होंने रात को ड्यूटियाँ की होती हैं तो वो सुबह सो रहे होते हैं और शहर में कारोबार जो है वो चल रहा है। पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो था वो हमारी के लिए बनाया गया था कि हम बीमारियों से महफूज रहें। कोरोना एक मूजी बीमारी है और इंतहाई तेज़ी के साथ फैल रहा है। इसको रोकने के लिए तमाम इक़दाम उठाए गए हैं, लेकिन इसके दूसरा पहलू जो सड़क के ऊपर आके पता चला, हुकूमत को चाहिए कि उसको भी मद्देनज़र रखे। जिस तरह पिछले साल लोगों को हुकूमत ने माली इमदाद की थी, इस साल भी अगर करती तो लोगों की आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती है और उनके बयानात भी मुख्तलिफ होते।
हमारा फर्ज था कि हम ये दिखा देते कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरह से कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है, किस तरह पाबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और पुलिस अपना काम बिल्कुल भी ऐसे तरीके से अंजाम नहीं दे रही है। सारा कुछ आपको आज दिखाने का मकसद था। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।